जिस तेजी से अराकान आर्मी बांग्लादेश के इलाकों पर कब्जा कर रही है, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं। कहीं मोहम्मद यूनिस का हाल भी राष्ट्रपति असद जैसा ना हो जाए, उन्हें बांग्लादेश छोड़कर भागना ना पड़े। जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकान आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार के जो अराकान आर्मीज है, क्योंकि अराकान आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, देखिए इंडिया आपको माफी नहीं देगा, और ये बांग्लादेश के ऊपर भयानक प्रेशर डाल रहे हैं। दोस्तों, अराकान आर्मी का एक बहुत बड़ा बयान आया है, और बयान ये है कि जिहादी ग्रुप्स कैरिंग आउट अट्रॉसिटीज अगेंस्ट बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ऑन म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर। ये वो इलाका है जहां पे अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को पुश करा है। डॉक्टर यूनुस साहब को अगर देखा जाए तो उनका स्टेटस क्या है, जो सोच मैं थोड़े से अंदर के हालात बताना चाहता हूं कि वो किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। उनका नाम उनका स्टेटस है एडवाइजर। उनके पास कोई ओहदा कोई नहीं है अभी तक। और दूसरा, उन्होंने डॉक्टर यूनुस साहब ने अगले दिन तकरीर फरमाई है, बड़ी कंट्रोवर्सल सी। उन्होंने कहा है कि हम रिफॉर्म करेंगे, हमारा काम है रिफॉर्म करना, हो सकता है उसमें 4 साल लग जाए। अब वो 4 साल उन्होंने रहना है आस पड़ोस में, उन्हें कोई पता नहीं है कि भारत क्या चीज है, हमने भारत के साथ किस तरह डील करना है, हमें बनाने के लिए भारत ने क्या किया था, हमारे कितने महाजरीन भारत के अंदर बैठे हैं, ये डॉक्टर यूनुस साहब को कोई अंदाजा नहीं इस चीज का। जी दोस्तों, बगैर इधर जाने से पहले मैं बता दूं कि ये जो अराकान आर्मी का एक नया ट्विस्ट आ गया अभी बांग्लादेश और ये क्या कहते हैं म्यांमार की जो अराकान आर्मी है, इनके दरमियान नया क्लेश पैदा हो गया। और ये कुछ लोग तो इसमें कह रहे हैं भी इंडिया का इसमें हाथ है, इंडिया ने इनको कहा कि भी आप इनको खींच के रखें। तो बड़ी मेरी वीडियो है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो आप वीडियो देखें, बाकी बातें बाद में। असम में अलकायदा है, बंगाल में अलकायदा एक्टिव है। यही चीज अराकान आर्मी कह रही है कि बांग्लादेश बॉर्डर पे ये पूरे इलाके में अलकायदा और जमात इस्लामी, दीज आर वर्किंग हैंड इन हैंड, ये हैंड इन ग्लव हैं, और ये यहां पे जो हिंदू हैं और बुद्धिस्ट हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं लगातार। यानी कि जो कुछ है, एक तो मार दिया लोगों को, जो बचे कुछ हैं उनको भी मारो, जल्दी से फटाफट मारो। According to a report by the Global Arakan Network, Islamists have used the Muslim population in Mungdaw as human shields and urged them to fight the non-Muslim population, Buddhists and Hindus. ये अराकान आर्मी कहती है। अराकान आर्मी ये कहती है कि साहब उस पूरे बॉर्डर के इलाके में इतना तनाव है, इतना ज्यादा दबाव है कि लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन को यह बोला है कि तुम जाओ और तुम चढ़ दौड़ो बुद्धिस्ट के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हम तुम्हारे साथ हैं। और दोस्तों, ये 11 मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो ये काम वहां पे कर रहे हैं रोहिंग्या रेफ्यूजी कैंप्स में। और आपको पता है भारत में भी रोहिंग्या कैंप्स हैं इनसाइड इंडिया, जम्मू में, दिल्ली में, हर जगह भारत में फैले हुए हैं। और इसके अंदर से निकलेंगे अलकायदा वाले, मैं आपको आज बता रहा हूं। हम कुछ भी बोलते हैं ना, लोग कहते हैं कम्युनल, अब इनको भी बोल दो कम्युनल, इनको भी बोल दो अराकान आर्मी को, ये तो बुद्धिस्ट है, इनको भी तुम कम्युनल बोल दो, सबको कम्युनल बोल दो। जो देश की बात करे उसको बोलो कि ये कम्युनल बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए, द रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप हैव एलिजिडली रिक्रूटेड यंग ऑर्फन्स, सम एज यंग एज 6 years of age, 6 साल के बच्चों को वहां पे रिक्रूट। पैलेस्टीनियन भी यही काम करते हैं, 6, 8, 10 साल के बच्चों को बोला कि तुम जाओ बम बांध के उड़ जाओ, ये सब इनको फ्रॉम रोहिंग्या कैंप्स इन बांग्लादेश एंड आर ट्रेनिंग देम टू फाइट व्हेन दे टर्न टीनेजर्स। ये देखिए साहब, वो अपनी फौज खड़ी कर रहे हैं वहां पे, और वो कहते हैं कि ये 6 साल की उम्र से इसका इंडोक्ट्रिनेशन होगा। आप बच्चे के दिमाग में जहर डालोगे 6 साल की उम्र से कि ये काफिर है, इसकी गर्दन काटो, तुम्हें ये वाला झंडा नहीं तो फिर ये वाला झंडा फहराना है हर जगह। दैट इज व्हाट दे आर टीचिंग यंग किड्स। द अराकान आर्मी एलिजेस दैट बांग्लादेश हैज टॉलरेटेड, ये कह रहे हैं बांग्लादेश को पता है काम हो रहा है, बांग्लादेश भली भांति परिचित है
कि यहां पे अलकायदा एक्टिव है। बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की फौज भली भांति परिचित है कि यहां पे जमाते इस्लामी और अलकायदा का गठजोड़ है। बॉर्डर एरियाज में हिंदुओं और बौद्धों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ नहीं कहते क्योंकि वो भी यही चाहते हैं कि काम हो। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको पूरा समझाया अराकान आर्मी के बारे में, मैंने आपको पूरा जो इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो मैंने आपको समझाया। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि ये बांग्लादेश का सैंडविच कैसे बन रहा है। ये देखिए साहब, अगर आप यहां से देखेंगे हर जगह भारत ने इनकी बिजली बंद कर दी, भारत ने जो फूड एक्सपोर्ट था वो बंद कर दिया। ऑटो पार्ट्स का हमने मेजरली राइट में शो करा था, आपने याद होगा, आपने देखा होगा कि वहां पे ऑटो पार्ट्स का भी भारत ने बंद कर दिया। धीरे 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 भारत इनको इकोनॉमिकली स्ट्रैंगल कर रहा है बांग्लादेश को। अच्छा, काम करके ये लोग खुश है नहीं, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। ये फिर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि 5 अगस्त को चली गई शेख हसीना, तुम क्या प्रोटेस्ट कर रहे हो? आपको पता है परसों इनके स्टूडेंट क्या प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे यूनिवर्सिटी के आगे? यू विल बी शॉक्ड। ये कह रहे थे कि आवाज बहुत आती है, हम साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट लाइंग, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये साउंड पोल्यूशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और लाउड स्पीकर पे सपना चौधरी का गाना चला रखा है ना। सपना चौधरी का गाना जोर जोर से चला के कह रहे हैं हमें साउंड पोल्यूशन पसंद नहीं है। तो ये बांग्लादेशी, ये दीज आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। इनको मुफ्त में रोटी मिल जाए, मुफ्त में चावल मिल जाए, उसी में खुश हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग। एनीवे दोस्तों, यहां से इनको भारत ठोक रहा है, राइट? इनके अंदर से इकोनॉमिक हालात बहुत खराब हैं। यहां से जिस हिसाब से म्यांमार बहुत एक्टिव मोड में आ चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार अपने अराकन आर्मी को लेकर के पूरा कैप्चर कर चुका है, जिस हिसाब से म्यांमार की जो अराकन आर्मीज है, क्योंकि अराकन आर्मी इज लाइक वेरी स्केरी, और बांग्लादेश को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है कि अब वो बच नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत की आर्मी, क्योंकि अभी इस सिचुएशन पर अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री अगर स्ट्रांग है तो वो भारत की स्ट्रांग है, नेवी अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है, डिफेंस अगर स्ट्रांग है तो भारत का स्ट्रांग है, आर्मीज अगर स्ट्रांग है तो भारत की स्ट्रांग है। अगर आप गैजेट्स के बारे में बात करो, आप अगर डिजिटल के बारे में बात करो, आप अगर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, आप अगर फाइटर जेट के बारे में बात करो, आप अगर अग्नि 5 के बारे में बात करो, आप अगर मुर्मुगांव के बारे में बात करो, आप अगर गोरखा गैंग के बारे में बात करो जो हमारी आर्मी में है, तो एक उसके बाद फिर फोर्ट विलियम में जो कमांडो है उनके बारे में अगर आप बात करो तो दे आर फेमस इन वर्ल्ड लेवल। अगर बांग्लादेश में हम सिर्फ फोर्ट विलियम के जो कमांडो है और गोरखा गैंग। दोस्तों, हमने वीडियो देखी, वीडियो में हमने देखा जी अराकान आर्मी, ये एक म्यांमार की जो आर्मी है, तो उससे डरते हुए यूनुस साहब, डॉक्टर यूनुस साहब ने कहा जी हम आर्मी टू आर्मी क्लैश नहीं चाहते, हम तो क्या कहते हैं बैठ कर बात करेंगे। और चीमा साहब के साथ वो बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि डॉक्टर यूनुस साहब तो एज एडवाइज़र बैठे हुए हैं कि आप कितनी देर एडवाइज़ करेंगे बांग्लादेश को, उन्होंने मामलात कैसे चलाने हैं। तो आज मैं न्यूज़ पे ख़बर सुन रहा था, अभी बांग्लादेश ने अपनी करेंसी भी बदलने का फ़ैसला किया है, और उसमें जो शेख मुजीबुर रहमान साहब हैं उनकी जो तस्वीर लगी होती थी बांग्लादेश के करेंसी नोटों पर, तो वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो बड़ी चेंजिंग आ रही है बांग्लादेश में। इतनी चेंजिंग करने की क्या ज़रूरत है, पता नहीं। मेरे ख्याल से ये जब से बांग्लादेश अलहदा हुआ पाकिस्तान से, तब से लेकर आज तक ये जो शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी उन्होंने मेरे ख्याल से हुकूमत की है। तो उसकी वजह से अब जो लोग पाकिस्तान के साथ सॉफ्ट इमेज रखते थे कुछ, वो अब मेरे ख्याल से अब सत्ता में आए हैं, अब वो पावर में आए हैं, तो वो बनिस्बत के इंडिया की तरफ उनका झुकाव मेरे ख्याल से कम है। तो अभी मैंने ये भी ख़बरें सुनी हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के रिलेशन जो अच्छे हो रहे हैं, तो जो पिछले कुछ वक्त में, पिछले क्या 50-55 साल से ख़राब ही थे, बिल्कुल अच्छे रिलेशन नहीं थे पाकिस्तान और बांग्लादेश के। और आज जो अराकान आर्मी है उन्होंने कहा अभी हम जो इंडिया बांग्लादेश में जो हिंदू या बुद्ध मत हैं और जो उधर म्यांमार में हैं, तो उनको जी ज़बरदस्ती कन्वर्ट कर रहे हैं जी बांग्लादेश वाले
क्या मुसलमान हो जाएं, तो वो कह रहे हैं भी हम इनको ऐसे खुदेड़ के रख देंगे, ये कर देंगे। मैंने तो ये भी सुना कि भी ड्रोन से वो अटैक कर रहे हैं। तो लेकिन बात ये है कि ये जितने भी मसाइल हैं, ये लड़ झगड़ के मुझे समझ नहीं आ रही यकदम यकदम ये कौन सा, हमें ये कुछ दिन से खबरें सुनने को मिल रही हैं भी इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन बड़े ख़राब हैं, और उसमें जो अब म्यांमार की जो अराकान आर्मी है वो भी कूद पड़ी है। तो ये इस बात में कितनी सच्चाई है? आपको क्या लगता है कि ये जो अराकान आर्मी जो खड़ी होगी एकदम बांग्लादेश के सामने, इसमें क्या इंडिया ने इनको सपोर्ट किया है कि भी आप बांग्लादेश के ख़िलाफ़ खड़े हों और इनको इधर से जवाब दिया जाए बांग्लादेश को? तो और दूसरी खबर ये भी सुनने को मिली है कि 90% जो है जी, इंडिया ने जो ट्रेड है वो बांग्लादेश के साथ स्टॉप कर दिए। बांग्लादेश के ताजरों ने कहा भी हम बांग्लादेश, और इंडिया के ताजरों ने कहा भी हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस तरह की रोज़ नई खबरें सुनने को मिल रही हैं। और इतना सख्त किस्म का बांग्लादेश की तरफ से और इंडिया की तरफ से क्यों कदम उठाए जा रहे हैं? क्या रीज़न है, क्या वजह है? एक दूसरा ये भी उन्होंने सोचा होगा भी इंडिया ने ये जो शेख हसीना वाजिद है इसको पनाह क्यों दी है, ये भी उनमें गुस्सा होगा। जो बांग्लादेश के कुछ जो इन हेटर थे, जो शेख हसीना वाजिद से हेट करते थे, तो ये भी वजह होगी उसमें। तो बाकी आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।